रात के 3 बजे आंखें खुल जाती हैं। दिल में बस एक ही ख्याल घूमता रहता है, बस एक बार अपने बच्चों को वो सुकून दे सको, अपने घर वालों को वो खुशी दे सको जो मैं खुद कभी नहीं पा सका। लेकिन सुबह होती है, मेहनत शुरू होती है, पसीना बहाता है, थक जाता है इंसान, और शाम को हाथ फिर खाली। पैसा आता है जैसे पानी और बह जाता है जैसे रेत। क्या आप भी इसी बेचैनी में जी रहे हैं? मेहनत बहुत, अमीरी बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको 5000 साल पुरानी बेबीलोन की गलियों की वो असली कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आज भी हर उस इंसान की तकदीर बदल सकती है जो मेहनत करता है लेकिन पैसा नहीं टिकाता। वेलकम टू बुक लवर्स। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, यहाँ जिंदगियां बदलते हैं। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को नया रोशनी देना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑन कर दें ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। चलिए बेबीलोन के उस शहर में सफर शुरू करते हैं जहां सोने की बरसात होती थी। बेबीलोन उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर शहर, सोने से भरी सड़कें, बड़ी बड़ी हवेलियां, अमीर लोग। लेकिन उसी शहर में 2 दोस्त थे, बंसीर जो गाड़ियां बनाता था और कोब्बी जो म्यूजिशियन था। दोनों दिन रात मेहनत करते थे, हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन हर महीने के एंड पे उनके हाथ खाली रहते थे। एक शाम दोनों छत पे बैठे थे, सूरज डूब रहा था। बंसीर ने गहरी सांस ली और बोला, यार कोब्बी, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी गरीब क्यों हैं? हरकत तो देखो, वो भी हमारी तरह मामूली था, आज पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। दोनों ने फैसला किया कि वो आरकद के पास जाएंगे। आरकद ने उन्हें अपने बड़े से घर में बुलाया। वहां पहुंचकर आरकद मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, पैसा भी इंसान की तरह है। अगर तुम इसे सही तरीके से सिखाओ और लगाओ तो ये तुम्हारे लिए मेहनत करेगा, वरना तुम इसके गुलाम बन जाओगे। फिर आरकद ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की और 7 क्योर्स बताए, वो 7 इलाज जो गरीबी के रोग को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आरकद ने बताया कि जब वो जवान था वो स्क्राइब का काम करता था, रोज सिर्फ 10 कॉपर कॉइन्स मिलते थे। उसने एक फैसला किया कि हर 10 कॉइन्स में से 1 कॉइन पहले अपने लिए रख लूंगा, बाकी 9 से गुजारा करूंगा। पहले महीने बहुत मुश्किल लगा, छोटी छोटी ख्वाहिशें रोकनी पड़ी। दोस्त के साथ बाहर खाना, नया कपड़ा, सबको थोड़ा रोकना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरा महीना, तीसरा महीना, और धीरे धीरे उसका छोटा सा खजाना भरने लगा। आरकद ने कहा, हर महीने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, 10% पहले अपने लिए निकाल लो। ये तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा फ्यूचर है। दुनिया को पहले मत दो, खुद को पहले दो। ये लेसन सबसे बुनियादी है। अक्सर लोग पहले रेंट देते हैं, पहले बिल, पहले खाना, पहले फोन रिचार्ज, और जो बचता है, अगर बचता है, उसको बचाते हैं। आरकद कहते हैं, ये गलत है। अपने फ्यूचर को सबसे पहले ट्रीट करो। यह हैबिट एक बार बन जाए तो जिंदगी बदल जाती है। छोटी इनकम वाले भी अमीर बन सकते हैं अगर ये नियम फॉलो करें। दूसरा लेसन, खर्चों पर काबू रखो, कंट्रोल दी एक्सपेंडिचर्स। आरकद ने बंसीर और कब्बी को अपने बड़े से कमरे में बैठाया। बाहर सूरज डूब चुका था और कमरे में एक छोटी सी मशाल जल रही थी। आरकद ने गहरी नजरों से दोनों को देखा और बोला, दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि अगर उनकी कमाई बढ़ जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये बड़ी गलतफहमी है। मैं आज आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाता हूं जिसमें मैंने सबसे बड़ी सीख हासिल की। आरकद जवान था तब जब उसने पहला लेसन फॉलो किया और 10% बचाना शुरू किया था। उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी, लोग उसको ज्यादा काम देने लगे, पैसा आने लगा, लेकिन साथ ही उसके खर्चे भी बढ़ने लगे। नया कपड़ा, बेहतर खाना, दोस्तों के साथ महफिल, नई चीजें। हर महीने वो सोचता, अब मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, थोड़ा खर्च करने में क्या हर्ज है। एक दिन उसने देखा कि उसका बचा हुआ पैसा पहले जितना नहीं बढ़ रहा था। उसने अपने हिसाब देखे और हैरान रह गया। कमाई डबल हो गई थी, लेकिन बचा हुआ पैसा सिर्फ थोड़ा सा ही बढ़ा था। उस रात उसने सोचा, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। उसी वक्त उसको समझ आई कि इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, लोग अपनी जिंदगी का स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं। बेहतर घर, बेहतर खाना, बेहतर कपड़े, बेहतर फोन, बेहतर फर्नीचर, और हर नई चीज को वो जरूरी बना लेते हैं। आरकद ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरतें बढ़ती नहीं जाती, हम उनको बढ़ाते जाते हैं।
अगर आज तुम 100 कॉइन्स कमा रहे हो और 90 खर्च कर रहे हो, तो जब 200 कमाओगे तब भी 190 खर्च करोगे, फिर कभी अमीर नहीं बन पाओगे। ये लेसन इतना पावरफुल है कि अगर आप सिर्फ इस एक लेसन को अपनी जिंदगी में उतार ले तो आपकी फाइनेंशियल हालत बदल सकती है। क्योंकि अमीरी सिर्फ कमाने से नहीं आती, बचाने से आती है। आर्कड ने दोनों से पूछा, तुम लोग हर महीने कितना खर्च करते हो? बंसीर ने कहा, सर जितना आता है उतना खर्च हो जाता है, कभी कभी उधार भी ले लेना पड़ता है। आर्कड हंस पड़ा और बोला, ये तो बहुत लोगों की कहानी है। लोग कहते हैं जितनी कमाई उतना खर्च, लेकिन ये सोच गरीबी की सोच है। अमीरी की सोच ये है जितनी कमाई उससे कम खर्च। फिर उसने एक प्रैक्टिकल तरीका बताया, हर महीने अपने सारे खर्चों की लिस्ट बनाओ, हर चीज लिखो, घर का रेंट, खाना, कपड़े, एंटरटेनमेंट, दोस्तों के साथ बाहर जाना, नई चीज खरीदना। फिर हर खर्चे को 2 बार पूछो। पहला सवाल, क्या ये सच में जरूरी है? दूसरा सवाल, क्या इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं हो सकता? यह लेसन इतना आसान लगता है, लेकिन सबसे मुश्किल भी यही है, क्योंकि दिल को रोकना पड़ता है। मगर जो लोग इस पर काबू पा लेते हैं वही असली अमीर बनते हैं। आर्कड का यह फरमान आज भी हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है कि मेरी कमाई कम है इसलिए मैं कुछ नहीं बचा सकता। असल में कमाई कम होने से नहीं, कंट्रोल ना होने से पैसा नहीं टिकता। अगर आप इस लेसन को दिल से समझ ले और अप्लाई कर ले तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलेगी। टेंशन कम होगी, सुकून बढ़ेगा और फ्यूचर ब्राइट नजर आने लगेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं किताब के उस लेसन की जो असली जादू है। जब तक आप इस लेसन को नहीं समझ लेते तब तक सिर्फ बचाना काफी नहीं। ये लेसन आपको बताता है कि पैसा कैसे आपका गुलाम बन जाए और रात को भी आपके लिए काम करता रहे। तीसरा लेसन, पैसा पैसे को पैदा करे। आर्कड ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। उसने बंसीर और कुब्बी को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं आपको वो राज बताता हूं जिसके बाद मेरा छोटा सा खजाना एक बड़े दरिया में बदल गया। जब आर्कड ने पहला लेसन फॉलो किया और दूसरा लेसन से खर्चों पर काबू पाया तो उसके पास थोड़ा सा पैसा जमा हो गया। एक दिन उसने सोचा, अब ये पैसा सिर्फ डब्बे में पड़ा रहेगा तो ये बढ़ेगा कैसे? उस वक्त उसने एक गोल्डस्मिथ अजमूर को जाना जो बेबीलोन का ईमानदार और कामयाब आदमी था। आर्कड उसके पास गया और बोला, मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं, क्या तुम इनको अपने काम में लगा सकते हो और मुझे फायदा दे सकते हो? अजमूर ने हाँ कहा। उसने आर्कड के कॉइन्स को अपने ट्रेड में लगाया और हर साल उसको मुनासिब इंटरेस्ट देता रहा। आर्कड ने कहा, दोस्तों, वो पहला कॉइन जो मैंने बचाया था वो अब मेरा नौकर बन गया था। मैं सोता था, खाता था, काम करता था और वो कॉइन रात दिन मेरे लिए काम करता रहता था। एक कॉइन ने दूसरा कॉइन पैदा किया, फिर वो दोनों ने और कॉइन्स पैदा किए। जैसे एक छोटा सा दरख्त लगाओ, पहले वो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उस पर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं और फिर एक दिन वो बहुत सारे नए दरख्तों को जन्म देता है। ये था असली पावर, कंपाउंडिंग। पैसा पैसे को पैदा करता है। अगर आप सिर्फ बचाते रहोगे और उसे काम नहीं करने दोगे तो वो बढ़ेगा बहुत धीरे, लेकिन अगर आप उसको सही जगह लगा दोगे तो वो खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। आर्कड ने एक खूबसूरत मिसाल दी। सोचो, एक औरत के पास 100 बकरियां हैं। हर साल वो नई बकरियां पैदा करती हैं। कुछ साल बाद उसके पास 200, 400, 1000 बकरियां हो जाती हैं। पैसा भी इसी तरह है। जब तुम उसे प्रोडक्टिव काम में लगाते हो वो तुम्हारे लिए नए पैसे पैदा करता रहता है। लेकिन आर्कड ने यह भी बताया कि ये जादू तभी होता है जब पैसा सही हाथों में जाए। गलत जगह लगाया तो ये सब कुछ खो सकता है। इसलिए पहले लेसन और दूसरे लेसन के बाद तीसरा लेसन सबसे ज्यादा पावरफुल है। बंसीर ने पूछा, सर आज के जमाने में हम इसे कहां लगाएं? आर्कड की तरह सोचकर जवाब ये है, अपना पैसा उन जगहों पर लगाओ जहां वो बढ़े। बिजनेस में, ट्रेड में, रिलायबल लोगों के साथ या उन चीजों में जो टाइम के साथ कीमती होती जाएं। आजकल स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या अपना छोटा बिजनेस, ये सब तरीके हैं जिनसे पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंस रखो। ये रात भर में नहीं होता। जैसे दरख्त लगाने के बाद पहले कुछ साल सिर्फ पानी डालते हो, देखभाल करते हो, फिर एक दिन वो खुद फल देने लगता है, वैसे ही पैसा भी टाइम चाहता है। आर्कड ने बताया कि उसके पास जब पैसा बढ़ने लगा तो उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ मेहनत पर डिपेंड नहीं था, उसका पैसा भी उसके साथ मेहनत कर रहा था, इसलिए वो अमीर बना। दोस्तों, ये लेसन आपके दिल में ये बात डालता है कि आप गरीब नहीं हो,
अगर आप सही सोच रखते हो। आज बहुत से लोग महीने भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन उसे सिर्फ खर्च कर देते हैं। उनका पैसा कभी उनके लिए काम नहीं करता, वो खुद हमेशा काम करते रहते हैं। लेकिन जो लोग इस लेसन को समझते हैं वो धीरे धीरे आजाद होते जाते हैं। उनको टेंशन कम होती है क्योंकि उनका पैसा उनके लिए लड़ रहा होता है। प्रैक्टिकल बात, पहले 10% बचाओ, खर्च कंट्रोल करो, फिर जो बचा है उसको इन्वेस्ट करो ताकि वो बढ़े। हर महीने थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करो, छोटी रकम से शुरू करो। टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त है। 10 से 15 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो हैरान रह जाओगे कि कितना कुछ बदल गया है। अर्कद ने आखिर में कहा, पैसा जो टिकता नहीं वो सिर्फ रुकता है, पैसा जो काम करता है वो बढ़ता है, और जो बढ़ता है वही इंसान को आजादी देता है। अगर आप आज से ये सोच अपना ले कि मेरा पैसा मेरा नौकर है, तो आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकती है। ये लेसन सिर्फ अमीरी नहीं, ये सुकून और आजादी की कुंजी है। चौथा लेसन, अपने खजाने की हिफाजत करो। अर्कद ने गहरी सांस ली और बोला, दोस्तों, अब तक मैंने आपको बताया कि पैसा कैसे बचाएं, खर्च कैसे कंट्रोल करें और उसको कैसे इंक्रीज करें। लेकिन ये सब बेकार हो जाता है अगर एक बार आप अपना खजाना खोने बैठ जाएं। फिर उसने अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाई जो उसको हमेशा याद रही। जब अर्कद का पैसा थोड़ा बहुत बढ़ गया था, उसके एक पुराने दोस्त ने उसके पास आकर कहा, अर्कद, मैं एक बहुत बड़ा ट्रेड करने जा रहा हूं, जल्दी डबल प्रॉफिट होगा, अपना पैसा मुझे दे दो, मैं तुझे अमीर बना दूंगा। अर्कद ने सोचा कि दोस्त है, भरोसा है, और जल्दी अमीर बनने का सपना देखा। उसने अपना बहुत सा बचा हुआ पैसा उस दोस्त को दे दिया। लेकिन कुछ महीने बाद वो दोस्त वापस आया, हाथ खाली, चेहरा उड़ा हुआ। सारा पैसा ट्रेड में डूब गया था। अर्कद का मेहनत का खजाना एक पल में बर्बाद हो गया। उस रात अर्कद ने रात भर सोया नहीं। उसने अपने आप से कहा, मैं अमीर नहीं बना, मैं बेवकूफ बना। अर्कद ने दोनों दोस्तों को देखते हुए कहा, पहला नियम यह है कि पैसे को हमेशा महफूज रखो। पैसा खोने से पहले सोचो, बाद में मत रो। वो कहते हैं कि पैसा उन लोगों से जल्दी दूर हो जाता है जो जल्दी अमीर बनने के सपने देखते हैं। जो डबल इनकम, 100% प्रॉफिट, गारंटीड स्कीम जैसे लफ्जों में फंस जाते हैं, उनका पैसा अक्सर चला जाता है। इसलिए अर्कद ने ये सीख दी, कभी ऐसे काम में पैसा मत लगाओ जिसे तुम समझते नहीं। सिर्फ उन लोगों से मशवरा लो जो उस फील्ड में सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस्ड हैं। दोस्त के वादे पर या भाईबंद की बातों पर अपना फ्यूचर मत लगाओ। गेट रिच क्विक स्कीम्स से दूर रहो, ये दुनिया में सबसे महंगा सबक होता है। फिर उसने 5 लॉज ऑफ गोल्ड का जिक्र किया जो इस लेसन को और मजबूत बनाते हैं। इनमें सबसे अहम ये है, पैसा उनके पास नहीं टिकता जो बेफिक्र होकर इन्वेस्ट करते हैं, और वो जल्दी भाग जाता है जो इम्पॉसिबल प्रॉफिट के पीछे भागता है। दोस्तों, आज के ज़माने में ये लेसन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर तरफ YouTube पे, Facebook पे, WhatsApp पे नए नए स्कीम्स आ रहे हैं। क्रिप्टो, ट्रेडिंग, बिजनेस, कुर्सी, सब कुछ। हर कोई वादा कर रहा है कि 1 साल में डबल हो जाएगा। लेकिन अर्कड की ये बात याद रखना, अमीरी जल्दी नहीं आती, और जो जल्दी आती है वो ज़्यादातर वापस भी जल्दी चली जाती है। बंसीर और कोब्बी ने ये सुनकर सर हिलाया। उनको समझ आ गई कि सिर्फ कमाना और बढ़ाना काफी नहीं, उसको संभालना भी उतना ही जरूरी है। अर्कड ने मुस्कुराते हुए कहा, जो इंसान अपने खजाने की हिफाजत करना सीख जाता है वही असली अमीर बनता है। दोस्तों, अब अर्कड ने एक और पावरफुल लेसन बताया जो जिंदगी को स्टेबल और अमीर बनाने का जरिया है। 5वां लेसन, अपना घर खरीदो। अर्कड ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, एक ऐसा दिन आता है जब तुम्हारी जिंदगी में किराया देना बोझ बन जाता है। हर महीने एक बड़ी रकम ऐसी जगह जाती है जो तुम्हारी अपनी नहीं होती। ये पैसा ना तुम्हारा फ्यूचर बनाता है, ना तुम्हारी इज्जत बढ़ाता है। उसने एक कहानी सुनाई। बेबीलोन में एक आदमी था जो बहुत साल से किराए के घर में रहता था। हर महीने वो अपना मेहनत का पैसा मालिक को देता था। जब उसने अर्कड से मशवरा किया तो अर्कड ने कहा, अपना घर खरीदने का सपना देखो और उसके लिए प्लान बनाओ। उसने एक कहानी सुनाई। बेबीलोन में एक आदमी था जो बहुत साल से किराए के घर में रहता था। हर महीने वो अपना मेहनत का पैसा मालिक को देता था। जब उसने अर्कड से मशवरा किया तो अर्कड ने कहा, अपना घर खरीदने का सपना देखो और उसके लिए प्लान बनाओ। अर्कड ने बताया कि पहले 10% बचाओ, खर्चों पर काबू रखो, और जो पैसा बचे उसमें से कुछ हिस्सा अपने घर के लिए जमा करो। जब इनफ डाउन पेमेंट हो जाए तो अपना घर खरीद लो।
किराए का पैसा एक तरफ से निकालकर दूसरी तरफ अपने घर में इन्वेस्ट हो जाता है। घर तुम्हारा एसेट बन जाता है। टाइम के साथ उसकी कीमत बढ़ती है और तुम्हारा मंथली खर्चा कम हो जाता है। आर्कद ने कहा, अपना घर होने से दिल को सुकून मिलता है, फैमिली को इज्जत मिलती है और जो पैसा पहले किराए में जाता था वो अब तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स में लग सकता है और ज्यादा पैसा पैदा कर सकता है। बंसीर ने पूछा, सर अगर किसी के पास अभी इतना पैसा नहीं है? आर्कद ने जवाब दिया, तब भी शुरू करो। छोटे सपने भी बड़े हो जाते हैं जब तुम कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो। अपना घर सिर्फ 4 दीवारी नहीं, ये तुम्हारे फ्यूचर की बुनियाद है। दोस्तों, आज भी ये लेसन बहुत काम आता है। किराए के बोझ से निकलकर अपना घर होना फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली बड़ी जीत है। ये टेंशन कम करता है और आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है जहां से आप अपने सपने पूरे कर सको। ये लेसन सिखाता है कि अमीरी सिर्फ पैसा जमा करने से नहीं, अपनी जिंदगी को स्टेबल और अपना बनाने से भी आती है। दोस्तों, अब आर्कद ने वो लेसन बताया जो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि कल, परसों और पूरी जिंदगी के लिए सोचने वाला है। आर्कद ने गहरी नजरों से बंसीर और कोब्बी की तरफ देखा और बोला, दोस्तों, जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें कभी भी तूफान आ सकता है। बुढ़ापा, बीमारी या कोई और मुसीबत, कभी भी ऐसे घटना हो सकती है जिसके बाद कमाई रुक जाए। अगर उस वक्त तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं होगा तो तुम और तुम्हारा परिवार बहुत तकलीफ में पड़ सकता है। उसने एक कहानी सुनाई। बेबीलोन में एक बुजुर्ग आदमी था जो उम्र भर मेहनत करता रहा था, लेकिन बुढ़ापे में गरीबी का मुंह देखना पड़ा क्योंकि उसने कभी फ्यूचर के लिए कुछ नहीं किया था। उसका बेटा भी उसी हालत में था। आर्कड ने कहा, यह सिर्फ उस बुजुर्ग की कहानी नहीं, ये बहुत लोगों की कहानी है जो सिर्फ आज के दिन जीते हैं और कल के बारे में नहीं सोचते। आर्कद ने ये पावरफुल बात बताई, अपने फ्यूचर की हिफाजत करो। ऐसे इंतजाम करो कि जब तुम काम ना कर सको तब भी पैसा आता रहे। कैसे? अपने बचे हुए पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ ताकि वो बढ़ता रहे। फैमिली के लिए सिक्योरिटी बनाओ। बुढ़ापे के लिए अलग से फंड जमा करो। ऐसे सोर्सेज बनाओ जो पैसिव इनकम दे, जैसे प्रॉपर्टी से रेंट या इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स। आर्कद ने कहा, जो इंसान अपने परिवार की हिफाजत नहीं कर सकता वो असली में अमीर नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। असली अमीरी वो है जिसके बाद भी उसका परिवार सुकून से जी सके। बंसीर ने पूछा, सर अगर हमारी कमाई अभी कम है तो फ्यूचर के लिए कैसे सोचें? आर्कद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज से शुरू करो। छोटी रकम भी अगर कंसिस्टेंट हो तो टाइम के साथ बड़ी हो जाती है। हर महीने थोड़ा सा फ्यूचर के लिए अलग रख लो। ये तुम्हारा इंश्योरेंस है, बिना किसी कंपनी के। ये लेसन सिखाता है कि अमीरी सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार और अपने बुढ़ापे के लिए भी होनी चाहिए। जब आप फ्यूचर सिक्योर कर लेते हो तब आज का हर दिन ज्यादा सुकून से गुजारता है। दोस्तों, आज के टाइम में भी ये सबसे जरूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग, इमरजेंसी फंड, फैमिली सिक्योरिटी, ये सब इसी लेसन का हिस्सा है। 7वां लेसन, अपनी कमाई की ताकत बढ़ाओ। आर्कड ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, सिर्फ पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना काफी नहीं। अगर तुम्हारी कमाई ही कम रहेगी तो तुम्हारा खजाना भी छोटा ही रहेगा। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम खुद पर करो। उसने बताया कि जब वो स्क्राइब था उसने अपना काम बेहतर बनाना शुरू किया, नए तरीके सीखे, तेज लिखना सीखा, कस्टमर्स को ज्यादा खुश किया। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे और उसकी कमाई बढ़ने लगी। आर्कद ने कहा, हर इंसान अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है। जो आज बेहतर काम करेगा वो कल ज्यादा पैसे कमाएगा। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, बेहतर बनने की कोशिश करो। नया हुनर सीखो, अपने काम में महारत हासिल करो और मौका देखकर आगे बढ़ो। जब तुम्हारी अर्निंग पावर बढ़ेगी तब तुम ज्यादा बचा सकते हो, ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो और जल्दी अमीर बन सकते हो। आर्कद ने जवाब दिया, आज से अपने काम को बेहतर करने का फैसला कर लो। जो भी तुम करते हो उसमें सबसे बेहतर बनो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, ये लेसन सिखाता है कि असली अमीरी बाहर नहीं, अंदर है। जब इंसान खुद को बेहतर बनाता है तो दुनिया उसको खुद बेहतर दाम देती है। ये 7वां लेसन पूरे सिस्टम की जान है, क्योंकि बेहतर इंसान ही बेहतर फ्यूचर बना सकता है। आर्कद ने आखिर में बंसीर और कोब्बी से कहा, तुम अब गरीब नहीं हो, तुम सिर्फ अनजान थे। जैसे ही तुम ये 7 नियम अपनी रोज की जिंदगी में लगाओगे, लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि ये बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। दोस्तों, ये किताब किसी लॉटरी या बड़ी सैलरी की बात नहीं करती। ये छोटे छोटे सही फैसलों की किताब है। हर महीने 10% बचाना, खर्च कंट्रोल करना, पैसा सही जगह लगाना,
गलतियों से बचना और अपने आप को बेहतर बनाना, ये सब करने से कोई भी इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। आज रात सोने से पहले अपने दिल से पूछ लो, मैं अपने आप को पहले पा रहा हूं या नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है और आप भी अब से ये नियम फॉलो करना चाहते हैं तो अभी वीडियो लाइक कर दें। कमेंट में जरूर लिखें, मैं 10% बचाऊंगा और अपने फ्यूचर को पहले पाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली किताब की पावरफुल कहानी भी आप तक पहुंचे। अपना पैसा संभलो, अपनी मेहनत का कद्र करो और याद रखना, बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी आज आपके अंदर छुपा बैठा है, बस उसको जगाना है। गॉड आप सबको कामयाबी, सुकून और खुशियां दे। अपना ख्याल रखना, अपने पैसों का ख्याल रखना और अपने सपनों को जिंदा रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बुक लवर्स, जहां किताबें जिंदगियां बदलती हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।